Assalamualaikum students, my name is Farvaskar, lecturer of Pharmacognosy from King Tut Medical College गोदरा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग टॉपिक्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि एंजाइम्स वाला तो स्टार्ट किया था, उसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, सबस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, एंजाइम और सबस्ट्रेट के डिफरेंस के बारे में हमने रीड आउट किया था। फिर ऐसे कुछ एंजाइम्स का हमने देखा था जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, उनके यूजेस के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में, उनके कलर्स के बारे में, उनके वेट के बारे में प्रीवियस हमने कुछ देखा था। आज उनसे इंशाल्लाह फॉरवर्ड हम पढ़ते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक में हमारे पास आते हैं एंजाइम्स, फर्दर जो हमने पढ़ना है वो है पेपिन। ठीक है, एक एंजाइम है, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि पेपिन जो एंजाइम वो है क्या, कौन सा एंजाइम है, उसकी सोर्स कौन सी है, फैमिली किससे बिलोंग करता है वो, और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कलर क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है और उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं। पेपिन जो कि एक हमारे पास प्रोटोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, प्रोटोलिटिक एंजाइम होने के प्रोटोलिटिक एंजाइम के साथ भी इसके सोर्सेज देखें कि जो पेपिन हम हासिल कैसे कर सकते हैं। पेपिन जो हमारे पास आता है उसको ड्राई लेटेक्स के साथ, जो कि ग्रीन फ्रूट्स जो होते हैं उनके साथ, जैसे कि हमारे पास देता है करिका, पपाया, जैसे पपीता आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, पपीता का जो फ्रूट है वो हमारे पास पेपिन की एंजाइम्स का बेस्ट सोर्स है। ठीक है, आप उससे जो हमारे पास एंजाइम आता है पेपिन, उसको आप उससे हासिल कर सकते हो, इससे जो पपीता होता है। ठीक है, अब फैमिली आ जाती है उसमें से कि कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है। फैमिली कैरिसेसी से ये बिलोंग करता है, यानी इसकी जो पेपिन है उसकी फैमिली कैरिसेसी है। और इसकी प्रिपरेशन की, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए जो हम कोई भी प्लांट जो होता है, या ग्रीन कलर के प्लांट्स की स्टेम हो जाती है, या कोई फ्रूट ग्रीन कलर का है, जैसे कि इसमें पपीया की एग्जांपल आपको दी हुई है, तो वो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं या जो ऐसे फ्रूट्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, उनसे इसको हासिल किया जाता है। अब अगर आप देखो तो अपने घरों में जब आप देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल आप जैसे कद्दू की आप देखें, जब आप घर में सब्जी के लिए अक्सर होकर कभी कद्दू काटा जाए तो उसमें देखा ना, उसको काटने से थोड़ी सी देर बाद उसमें से ना लाइट येलो से कलर की रेजन सी या चिपकने वाली से मादा से निकलता होता है। इसी तरह जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं या ग्रीन कलर की स्टेम्स वगैरह से उनमें इंसेशन की जाती है, देने के लिए 2 से 4 दिन के लिए लॉन्गिट्यूडनल इंसेशन करने के बाद उनकी सरफेस से हम उसको हासिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंसेशन का टाइम भी बताया गया है कि क्या आप क्या कर सकते हो, दिन में इसको अर्ली इन द मॉर्निंग आप इसको हासिल कर सकते हो, जब मतलब सूरज निकलने से पहले से लेकर जब जो स्टार्टिंग अर्ली सुबह 5-6 से 7-8 बजे तक ये इनका टाइम पीरियड होता है कि अब उस टाइम पे इंसेशन करोगे और तकरीबन 3 to 7 डेज तक आप इंसेशन का टाइम पीरियड होगा। इस दौरान आप क्या सकते हो, लैटिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं पेपिन की। ठीक है, अब लैटिस इज obtained by making to be 2 to 4 longitudinal insertion on the surface of nearby nature, यानी कुदरती तौर पे जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनमें इंसेशन की जाती है। ठीक है, स्टिल ऑन द ट्री इंसेशन, यानी और ये दरख्त के ऊपर, यानी दरख्त को काट के उसकी रूट या स्टेम को सेपरेट नहीं किया जाता, ये जो दरख्त होता है उसी के ऊपर ही मतलब उसको किया जाती है इंसेशन। मेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह की तरफ वक्त होता है, इंटरवल 3 to 7 डेज, और इसका दुरानिया भी उन्होंने बताया है तकरीबन ये 3 से 7 दिन तक इसका दुरानिया होता है। एग्जीक्यूट जो मतलब जो निकलता है लेटेक्स से चीज़ों को कलेक्ट, जो मटेरियल जो मादा हम उससे निकालते हैं वो नॉन मेटालिक कंटेनर्स में, यानी प्लास्टिक या ग्लास जार्स में उसको रखा जाता है। ठीक है, नॉन प्लास्टिक या नॉन मेटालिक जो कंटेनर्स होते हैं उसमें पैक किया जाता है, उसमें उसको महफूज किया जाता है। देन कलर आ जाता है इसका कि जो हमारे पास पेपिन है उसका कलर क्या है। यहाँ पे इन्होंने बोला एमोर्फस लाइट वाइटिश कलर का होता है। अक्सर वो देखते हैं ऑक प्लांट में से, आप अगर जो ऑक प्लांट है उसको तोड़ो, उसमें से वाइट दूध से कलर का वाइट सा निकलता है, मटेरियल केमिकल निकल, इसी तरह इसका वाइटिश से कलर का मेटल इसमें जो हमारे पास होगा एमोर्फस लाइट जो वाइटिश कलर है, इस तरह का ये पाउडर फॉर्म में निकलता है, यानी निकलेगा वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ड्राई करके उसको फिर इसको पाउडर फॉर्म में लेके आया जाता है। सोलिबिलिटी देना आ जाती है हमारे पास, इट इज़ इनकम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में सोल्यूबल नहीं होता, और ना ही ये अल्कोहल, ईथर या एसीटोन वगैरह में, ये भी वहाँ पे भी क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है इसका इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2510 मोल्स, इसका मतलब जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। यूज़, अब ये जो पेपिन है यानी कि एंजाइम जो है कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये टेंडराइजिंग ऑफ मीट, प्रीवियस जो भी हमने पढ़ा था वो भी मीट की टेंडराइजेशन के लिए था, यानी गोश्त को गलाने सड़ाने में, यानी कि अगर आप कुकिंग में ये एंजाइम या ऐसा आप यानी कि मीट इनटेक करते हैं आपकी डाइजेशन में, या आपकी जो डाइट में मीट अगर इंक्लूड है तो ये क्या होगा, पेपिन उस डाइट को, यानी उस डाइट में जो मीट आपने इनटेक किया है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको टेंडराइज करने में भी आपकी हेल्प आउट करता है। यूज इन प्रोटीन डाइजेशन, यानी आप प्रोटीन जैसे कि एग है, पल्सेस हैं, मीट है, ठीक है, गोश्त वगैरह जो आप खाते हैं उनकी डाइजेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये आ जाता है क्लेरिफिकेशन ऑफ ब्रीवेज, यानी कि जितनी भी ब्रीवेज आ जाती है यानी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे हैं उनको क्लीन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को
जैसे कि हमारे पास रिमूव करने के लिए लेंजेस से, ठीक है, लेंजेस से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, क्योंकि ये क्लियरिफिकेशन के लिए है ना, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेंस के साथ अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, उसको हटाएंगे, उसको ताकि लेंस को क्लीन किया जा सके। देन भी क्लासिफिकेशन आ जाती है एंजाइम्स की कि जो एंजाइम्स हमारे पास हैं उनको कैसे क्लासिफिकेशन हमारी आसानी के लिए उनको क्लासिफाई किया जाता है, बिकॉज इतने एंजाइम्स हैं, फिर इनको कि उनकी नेमिंग कैसी की जाए, उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाए, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए एंजाइम्स को क्लासिफाई करते हैं उनके नेम्स बेस पे, उनके मेथड बेस पे। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमने रीड आउट करनी है वो है इसकी है मेथड बेस्ड क्लासिफिकेशन है। मेथड बेस यानी कि ओल्ड मेथड है और न्यू मेथड, यानी प्रीवियस कौन सा मेथड इसकी क्लासिफिकेशन के इस्तेमाल किया जाता था और अब न्यू कौन सा मेथड है इसकी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड ये इसमें देखा जाता है कि एंजाइम्स के ऊपर यानी कि जो था इनके सुफिक्स नेम्स यानी एंड पे उनके जैसे एडिशन दी जाए, सुफिक्स नेम्स की एडिशन दी जाती थी सबस्टेट्स वगैरह के, ताकि पहचानी जा सके कि ये एंजाइम्स के तौर पे। अब सुफिक्स कौन सा था यहाँ पे, ए ऐसी एज, यानी कि कोई भी ऐसा एंजाइम जिनके एज होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सबस्टेट जिनके एज एंड पे यूज होता है, उसे उसको हम किस क्लासिफिकेशन से जो हमारे पास थी ओल्ड मेथड था उसके जरिए हम इसको क्लासिफाइड करते थे। एग्जाम्पल में जिसके आ जाता है जैसे लाइपेज, सेलुलेज, ठीक है, अमाइलेज, ठीक है, ऐसे एंजाइम जिनके एज एंड पे यूज किया जाता है। अब जैसे लाइपेज है जो क्या करता है जी, फैट को हाइड्रोलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और सेलुलेज है जो क्या करता है जी, सेलुलोज की इसकी जैसे नेम से ही लाइपेज लिपिड्स वगैरह की यानी फैट वगैरह की हाइड्रोलाइजेशन इसमें होगी, और सेलुलेज वगैरह में सेलुलोज की हाइड्रोलाइजेशन तो होगी यहाँ पे। देन उसके बाद आ जाता है जी एस्ट्रेज, ये भी एग्जाम्पल्स में है। एस्ट्रेज एक एंजाइम है जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो क्या करता है, लिपिड्स वगैरह की हाइड्रोलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द लिपिड्स, यानी लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करने के लिए एस्ट्रेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। इसमें एग्जांपल में एस्ट्रेज की एग्जांपल ही लाइपेज, बिकॉज ये लिपिड की ग्रुप को हमने ब्रेक डाउन करनी है, सो इसकी एग्जांपल में लाइपेज एंजाइम आएगा, जिसका हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वो क्या करता है, फैट वगैरह की जो ब्रेक डाउन है या हाइड्रोलाइसिस है उसमें इस्तेमाल होता है। अब लाइपेज देखें ये क्या होता है जी, पैंक्रियाटिक जूस, एनिमल की जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ये पैंक्रियाज में मौजूद होता है। पैंक्रिया का जो जूस होता है जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, वहां पे ये इस्तेमाल होता है, और ह्यूमन बॉडी में मोस्टली ये प्रेजेंट होता है। ऑयली सीड्स आ जाते हैं जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड सीड आ जाते हैं इसमें, आलमंड सीड्स आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे जो ऑयली सीड्स हैं उनमें जो लिपिड्स होता है उनकी हाइड्रोलाइजिंग के लिए, और फैट जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल है, फैटी एसिड है, ग्लाइको इसमें ग्लिसरीन्स है, ठीक है, तो उन सब की क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आगे जो एंजाइम है जो सेकंड जो ओल्ड मेथड में जैसे टेक्निक्स में एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है वो है इसमें अमाइडनेज। अमाइंडेज एंजाइम ये जो एक एंजाइम है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है, ये इंटेस्टाइन में या म्यूकोसा में ये प्रेजेंट होता है, और ये भी क्या करता है जी, डाइजेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि अमोनिया और आर्जिनेज वगैरह जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ब्रेकडाउन के लिए, इनकी कैटलाइजेशन के लिए, इनकी हाइड्रोलाइजेशन के लिए ये एंजाइम जो कि है अमाइंडेज एंजाइम है वो इस्तेमाल किया जाता है। अमाइंडेज एंजाइम है जो कि क्या इस्तेमाल हमने कहा था, जैसे कि वो कैटलाइजेशन के लिए कैटलाइज करता है अमोनिया को या उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करता है, उन रिएक्शंस को कंटिन्यू करता है जहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट होता है, वहाँ पे अमोनिया की ब्रेकडाउन करवाता है, उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाता है। फिर नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल आ जाती है आर्जिनेज, जो क्या करता है, ये भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास जो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी क्या है जी, अमाइनोज का इसका एंजाइम्स का एक ग्रुप है जो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए एक्ट एज न्यूक्लियोटाइड्स की जो हमारे पास है ब्रेकडाउन या कन्वर्जन के लिए उसको क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज है, ये क्या करता है जी, हाइड्रोलाइज करता है या उसको कन्वर्ट करता है किसको, आरएनए की हाइड्रोलाइजेशन के लिए, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोराइबेज वो जो कि इसके लिए डीएनए की मतलब इसमें ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ तक कि मतलब ये सारी के एंजाइम जो है इसने क्या करना था, मतलब एंजाइम्स की ब्रेकडाउन करवानी होती है मॉलिक्यूल्स की, या उनको क्या करना था, स्पीड अप के रिएक्शंस को करना होता है। आगे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या, ये भी क्या एंजाइम्स का एक ग्रुप है जो क्या करता है, कैटलाइज करता है, ब्रेकडाउन करता है उन मॉलिक्यूल्स को जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हम भी देखेंगे कि देखें दी ग्रुप्स यानी कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स भी है जिसका नाम दैट नेम्स ऑन दैट टू बी एंजाइम दैट कैन कैटलाइज, यानी कि इसका नाम ही उन एंजाइम्स की, इसका नाम ही कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स मीन ये इसका नाम ही उस बेस पे रखा गया है कि जिन एंजाइम्स को या जिन जो सब्सटेंस को ये क्या करता है जी, कैटलाइज करता है, जिनकी ब्रेकडाउन करता है। जैसे कि शुगर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। शुगर मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजिकल रिएक्शन में ब्रेकडाउन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो एंजाइम्स हैं ये इस्तेमाल होता है।
इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास सुक्रोज सिक्रेज आ जाता है और माल्टेज आ जाता है। सिक्रेज है जो कि यहाँ पे यीस्ट में या इंटेस्टाइनल जूस में ये प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ये हाइड्रोलाइज कर देता है। देन हमारे पास माल्टेज है जो कि कहाँ पे होता है, ये भी इंटेस्टाइनल जूस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक हो गया। अब फिफ्थ हमारे पास जो आती है, हमारे पास प्रोटोलिटिक एंजाइम की एग्जांपल है। ये क्या करता है, प्रोटीन की, प्रोटोलिटिक इट्स मीन प्रोटीन से रेलेवेंट है, तो ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये कैटालाइज करता है प्रोटीन को और ब्रेक डाउन करता है केमिकल्स रिएक्शन में प्रोटीन की। एग्जांपल में इसकी आ जाता है हमारे पास पेप्सिन जो कि फाउंड होता है डाइजेस्टिव जूस में एनिमल्स के, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनको प्रोटेज एंजाइम में, यानी कि प्रोटेज एंजाइम होगा, ठीक है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगी प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये वो भी टेंडराइज कर देता है, जैसे पिछले एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। तो इसका काम भी क्या है जी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन है। ये थे हमारे पास कुछ प्रीवियस मेथड्स या प्रीवियस टेक्निक्स थी जिन बेस पे हम एंजाइम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते कि इन्होंने जिस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज करना है, जिनको हाइड्रोलाइज करना, उन्हीं बेस पे उनके नाम रखे गए थे। अब हमने पढ़ना है न्यू मेथड। न्यू मेथड जो आता है हमारे पास, ये जो हमारे पास आईईसी बेस पे इसमें एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब आईईसी क्या है, हमारे पास इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन है, यानी इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन कमेटी थी, ठीक है, उन्होंने एंजाइम्स की नेमिंग के ऊपर क्लासिफिकेशन की। इस मेथड में क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल गिविंग द नेम्स ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम्स को नाम रखने के लिए इन्होंने फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल प्रोवाइड किए। इनका बेसिक फंक्शन क्या था, एडिशन ऑफ एएसई, इधर भी एएसई ही यानी एंजाइम्स के ऊपर एंडिंग पे दिया जाता है, यानी जिनके एएसई यूज एज इस्तेमाल होता है वो पे एंजाइम होता है, जैसे वे हाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, असेंथेटेज, ठीक है, यानी इनके एंड पे भी एएसईएज का इजाफा हो रहा है। अब इसके एग्जांपल में हम देखते हैं हाइड्रोजिनेज, इसने क्या करना है जी, एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करता है जी, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है या एक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ और रिमूव करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को। अब प्रीवियस वाले आप देखोगे जैसे ओल्ड मेथड में उसमें थी ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स थी, यानी उनकी जो ऑक्सीड कैटलाइजेशन करते थे या उसकी ब्रेक डाउन करता था, ठीक है। अब इस वाले में इन्होंने क्या करना है, रिमूव करना है, एक्ट एज रिमूव करना है हाइड्रोजन, इनकी रिमूविंग बेस पे है, उसमें इनको कैटलाइज नहीं कर रहा है, उसको ना उसकी ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब ये क्या, हाइड्रोजन की रिमूव मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या है, डीहाइड्रोजिनेज। डी मतलब उतर जाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और जिनेज मतलब यहाँ पे जो एज वर्ड है वो एंजाइम, यानी ये ऐसा एंजाइम है जिसकी एडिशन से हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो है रिमूव हो जाएगा उस रिएक्शन से या उस सब्सटेंस से। ऑक्सीडेज एंजाइम आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेट्स जो है हमारे पास एंजाइम है, ये भी कैटलिस्ट ऑक्सीजन के तौर पे काम करता है और ये क्या करता है जी, विदाउट एनी रिगार्ड यूज, यानी सबस्ट्रेट वगैरह में यूज हुए बगैर ये क्या करता है, एंजाइम जो एंजाइम कैटलाइज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन ने पढ़ा हो, यानी ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, विदाउट एनी रिगार्ड सबस्ट्रेट, यानी इसमें इस्तेमाल सबस्ट्रेट्स की बगैर या सबस्ट्रेट्स की इस्तेमाल हुए बगैर ये क्या करता है जी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। हाइड्रोजिनेज आ जाता है, हाइड्रोलेज जो क्या है ये भी बूस्ट अप करता है, स्पीड अप कर देता है हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को, ठीक है, यानी इसकी मौजूदगी से, इस एंजाइम की मौजूदगी से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। अब ये वाला रिएक्शन क्या है, सबस्ट्रेट्स को रिगार्ड किए, उसको खत्म किए बगैर ही होता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है लाइगेज और सिंथेटेज आ जाता है, ये भी एंजाइम में प्रमोट करता है और बूस्ट अप करता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। तो ये लाइगेज में हाइड्रोलेज यानी कि ब्रेक डाउन होनी थी या लाइगेज होनी थी हाइड्रोजन की। अब लाइगेज मीन जोड़ना, यानी ये वहां यूज है जहां पे न्यू मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, वहां एंजाइम यूज होता है ताकि दो न्यू बनने वाले मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनना है ना, उनके दरमियान ये एंजाइम, जैसे कि एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्लीवेज के दौरान जो एटीपी यूज हो रही है उसको इस्तेमाल करके इन्होंने प्रमोट करना है रिएक्शन के न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को। आई होप ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसकी समझ लगी हो।